कहीं अनसुनी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ। हाँ, मेरे को लॉन्ग स्टोरी डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी छोटी स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज तो मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी। भूत प्रेत और जिन्नात, इनके बारे में ही हम बात करेंगे आज भी। मेरा हॉट टॉपिक हमेशा से वीडियोस में जिन्नातों के ऊपर ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। भूत प्रेत और जिन्नात, इनके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से ही हमारे अंदर बनी रहती है। हम किसी भी एज में हो, हम इनके बारे में जानना ही चाहते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये है एक सत्य घटना पर आधारित इमारत के बारे में कहानी। मैं प्रॉपर एड्रेस के साथ आपको बताऊंगी वो इमारत कहाँ पे, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि ये करीब 1000 साल पहले इसे बनाना शुरू किया गया था। लेकिन आज भी अगर आप उस जगह पे जाके देखेंगे तो वो इमारत अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस इमारत को कई बार यहाँ के लोगों ने, जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने पूरी करने की कोशिश की, पर जितने भी लोगों ने ऐसा किया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए या किसी न किसी दुर्घटना में मर गए। तो चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली से लगभग 84 किलोमीटर दूर है एक जगह, बुलंदशहर। इसमें भी हम एक कस्बे की बात करेंगे, शिकारपुर, जहाँ पर स्थित है बाराखंबा, जिस इमारत के बारे में हम आज बात करेंगे। बाराखंबा वही इमारत है जिसे जिन्नातों ने एक रात में बनाया था, पर किसी कारणवश वो पूरी तरह से इसे बना नहीं पाए थे और उन्होंने अधूरा छोड़ दिया और उन्हें उसी रात में वहाँ से जाना पड़ा। बाराखंबा की ये खासियत है, इसके अंदर 16 पिलर है और 12 खन है। खन एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है 12 दरवाजे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इमारत एक रात में ही बनाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन्नात इस इमारत को अधूरा छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे का कारण ये था कि एक औरत ने उस समय चक्की चला दी थी, तो जिन्नातों को ऐसा आभास हुआ कि चलो अब तो सुबह हो गई है, लोग जाग गए होंगे, तो इसी कारण की वजह से वो लोग चले गए इमारत को अधूरा छोड़कर। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं, या ऐसी कहानियाँ हैं वहाँ प्रसिद्ध, कि वो जो औरत थी उसके साथ जिन्नातों ने कुछ ऐसा किया, उसे जिंदा ले गए और जिस जगह वो इमारत बनाई थी वहीं उसको जिंदा दफन कर दिया जिन्नातों ने। और जिस जगह दफन किया था, जहाँ उसकी कब्र बनाई थी, वहीं से जिन्नातों ने अपनी दुनिया में जाने का रास्ता भी बना दिया था। शिकारपुर के लोगों का ये कहना है कि ये जब कब्र बन गई थी उसके कुछ दिन बाद एक रात अचानक ये कब्र अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी खिसक गई। और जब वहाँ के लोगों ने सुबह आकर देखा तो उस जगह नीचे उतर के जब लोगों ने थोड़ा देखा तो वहाँ से एक सांप निकला। और फिर और थोड़ा सा जाके देखा तो एक रास्ता था जो अंदर जा रहा था, पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाकर देखने की। और लोग ये भी बताते हैं कि उसके कुछ समय के बाद जिन लोगों ने इस चीज़ को जानने की उत्सुकता दिखाई और आगे बढ़े और इसके बारे में रिसर्च किया, वो लोग धीरे धीरे गायब होते चले गए अपने आप ही। तो लोगों ने फिर इसके बारे में जानना छोड़ दिया और ये बात यहीं की यहीं दब गई। बाराखंबा जो इमारत है वो अपने आप में इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत तरीके से बनाई हुई है। एक के ऊपर एक खम्भों को ऐसे रख के बनाया हुआ है ना, कि कितना भी आंधी तूफान भूचाल आ जाए लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, वो आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। और शिकारपुर के लोगों ने कई बार उस इमारत के ऊपर छत बनाने की कोशिश की, पर वो छत जितनी बार बनाई उतनी बार वो छत नीचे ढह गई। तो उस इमारत पे छत बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और आज भी ये रहस्य वैसे का वैसे शिकारपुर में खड़ा हुआ है और आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। अब आप लोगों को बताइए क्या लगता है, क्या आप लोग इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? अपनी अगर आपके पास भी कोई कहानी इस तरह की है तो आप मुझे बताइए। ये भी मेरे एक व्यूअर ने मुझे कहानी दी थी इसी तरह की, पर कृपया करके वही कहानी दीजिएगा जो सत्य घटना पे आधारित हो, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ सत्य दिखाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आपके पास कैसी भी कहानी हो आप मुझे दीजिए। अगर आप चाहते कि मैं उसे नरेट करूँ अपनी आवाज़ में तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी।
और आप लोगों का इसी तरह का मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नई नई कहानियाँ आपके लिए खोज के लाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। देखिए, कहानी, हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं, यही मोटो नहीं होता। मोटो होता है कि उससे हमें नॉलेज क्या मिल रही है। कल को हमारे आस-पास, हमारे दोस्तों में इस तरह के अगर कोई वाक़या हो जाता है तो हम उनके बारे में जानकारी अगर पहले से रखते हैं तो हम उन्हें बता पाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, इससे ये होगा, रिलेट करेंगे। अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम क्या ही किसी को सलाह देंगे या क्या ही किसी की मदद कर पाएंगे। इसीलिए हमें हर तरीके की बारे में जानने का उत्सुकता बनी रहनी चाहिए और जानना भी चाहिए हमें, चाहे वो भूत प्रेत हो या जनरली कोई भी बात हो। यार, अपनी ज़िंदगी के बारे में आसपास क्या हो रहा है हमें हमेशा जानना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, शेयर कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मुझे, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की कहानी हो तो मेरे पास ज़रूर लेकर आइएगा। मैं आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये एकदम सत्य घटना पे आधारित कहानी है। ये एकदम सच्चा जगह है। आप जाइए, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते मेरी कहानी सुनने के लिए। टाटा, बाय बाय। आपके साथ ये कुछ इमेजेस हैं जो बाराखंबा की हैं। शिकारपुर में ये स्थित है। देख लीजिए आप ये जगह। ये रियल बेस स्टोरी है, कोई भी फेक नहीं है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मन से या कहीं से उठा के कहानी डाल दी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है। और जिस जगह की बात हमने इस स्टोरी में, इस वीडियो में करी है, आखिर में